तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके जो फैसले हैं वो बता दीजिए। देखिए, पिछले दिनों दिनांक 13/12/2024 को आयोग द्वारा 70वीं प्रीलिम की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा राज्य के 912 सेंटर पर आयोजित थी, जिसमें बापू परीक्षा परिसर पटना का एक जो सेंटर था वो भी एक सेंटर था। राज्य के 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा का आयोजन किया गया और अभी तक किसी केंद्र से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पटना का जो बापू परीक्षा परिसर था उसमें हुए घटनाक्रम से आप लोग अवगत है। बड़े सारे वीडियो भी उसमें सामने आए हैं, चैनल ने भी उसको, सभी चैनलों ने उसको बड़े प्रमुखता से प्रकाशित किया था। और जो घटनाएं हुई है उससे साफ प्रतीत होता है कि अभ्यर्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व या उपद्रवी मिसक्रिएंट परीक्षा केंद्र में थे और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। इस संबंध में आयोग ने जिला प्रशासन से और परीक्षा के केंद्राधीक्षक के प्रतिवेदन की मांग की थी। उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो की भी आयोग के आईटी सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की है, जांच चल रही है। क्योंकि बहुत सारा डेटा है, हंड्रेड्स ऑफ जीबी में डेटा है, जिसके आधार पर जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम को प्रावधानों का उल्लंघन किया, भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया, आईटी एक्ट का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने भी प्रतिवेदित किया है कि एसएसपी पटना के लेवल पर 2 टीम का गठन किया गया है और वो लोगों की पहचान कर रही है। आयोग ने अपनी टीम से पहचान कराई है, उसमें करीब 25-30 लोगों की पहचान हो चुकी है। आयोग उनके कारण पूछा करके शीघ्र आगे की कार्रवाई करेगा। आप अवगत है कि राज्य के 4,83,000 बच्चों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और पटना का जो सेंटर था उसमें करीब 2 ब्लॉक में 12,000 अभ्यर्थी को भाग लेना था। एक ही केंद्र पर क्योंकि इस तरह का उपद्रव हुआ है, वैसी स्थिति में आयोग इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने के पहले राज्य के बाकी 4,80,000 युवा और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखेगा। बापू परीक्षा परिसर में भी जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लेट मिलने की शिकायत करते हुए उद्दंडता की, उपद्रव किया, परीक्षा बाधित करने की कोशिश की।
ये सामान्य प्रक्रिया है सभी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में, इंक्लूडिंग यूपीएससी, कि अगर अपरिहार्य कारणवश ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके चलते किसी एक परीक्षा सेंटर के किसी कमरे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का विलम्ब होता है, तो वो परीक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को, और अगर पूरे सेंटर में हुआ है तो पूरे सेंटर के विद्यार्थियों को उतना अधिक समय दिया जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना विलम्ब हुआ है उतना। एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सभी सरकारी एजेंसी इसी प्रक्रिया के हिसाब से ऐसी स्थिति में अतिरिक्त समय देती है। इस सेंटर पर भी, जहां कथित रूप से विलम्ब से क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे, वहाँ भी बताया गया था कि एडिशनल टाइम दिया जाएगा, आप परीक्षा शांतिपूर्ण दें। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कक्षों में परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हो रही थी। 1, सवा 1 बजे के आसपास वही उद्दंडी, असामाजिक और उपद्रवी तत्व जो अभ्यर्थी के रूप में घुसे थे, उन्होंने परीक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से जिस परीक्षा हॉल में शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही थी, उसके भी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर को छीन लिया, हवा में उड़ा दिया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के, और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में ये बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके, और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेश ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनके भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ, मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, एक जांच का विषय है, और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आलोक में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी, इस पर भी जांच, इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण
उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे, उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसी कोई रूमर, भ्रांति या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आप रोकें कि इसके कारण कोई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।